बिहार में लंबे समय से बीईटी की परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। अगर बेट का आयोजन नहीं होता है तो बिहार के मूल अभ्यर्थियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो अयोग्य साबित हो जाएंगे इस परीक्षा में भाग लेने के लिए। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली बीईटी को लेकर क्यों मचा है बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होने की संभावना है, लेकिन बिहार में बीईटी के आयोजन को लेकर असमंजस बना हुआ है। पटना विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार के अनुसार बीईटी न होने से बिहार के मूल अभ्यर्थियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युषर से सर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होने की संभावना, ऐसे में बीईटी को लेकर क्यों बवाल मचा है? भाई बवाल तो मचेगा, क्योंकि बिहार के अभ्यर्थियों को नुकसान होने वाला है। बिहार के विश्वविद्यालयों में होने वाली परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होने वाली है। ऐसे में बिहार के मूल निवासी और इस बहाली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के बीच का टेंशन बढ़ा हुआ है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बिहार में ज़्यादा है जो ना तो पीएचडी होल्डर हैं और ना ही यूजीसी नेट की परीक्षा पास किए हुए हैं। ये सभी अभ्यर्थी इस बहाली के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। इसीलिए सभी बीईटी करवाने की मांग कर रहे हैं। और बिहार में लंबे समय से बीईटी की परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। अगर बेट का आयोजन नहीं होता है तो बिहार के मूल अभ्यर्थियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो अयोग्य साबित हो जाएंगे इस परीक्षा में भाग लेने के लिए। जी सर, तो ऐसे में बीईटी का आयोजन होना बिहार के लिए इतना क्यों जरूरी है? जी भाई, बिहार के कॉलेजों से पढ़ाई करने वाले छात्रों को मुख्य रूप से दो बड़े झटकों का सामना करना पड़ रहा है। एक, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बेट का आयोजन न होना। दूसरा, उम्र की सीमा में कटौती। बिहार के विश्वविद्यालयों की अपनी एक अलग शैक्षणिक संस्कृति और चरित्र रहा है। यहाँ के छात्र छात्राओं में यूजीसी नेट की ओर रुझान हाल के वर्षों में बढ़ा है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास नेट क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर सरकार बहाली की प्रक्रिया शुरू करने से पहले बिहार पात्रता परीक्षा यानी बेट का आयोजन नहीं करती है तो राज्य के विश्वविद्यालयों से पढ़े अधिकांश मेधावी छात्र इस बहाली प्रक्रिया से सीधे बाहर हो जाएंगे। इसलिए वो बेट की मांग कर रहे हैं, इसलिए बेट उनके लिए ज़रूरी है। उन्होंने सरकार से अपील किया है कि विज्ञापन जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बेट की परीक्षा कराई जाए ताकि बिहार के मूल छात्रों को अवसर मिल सके। नहीं तो बहाली निकलेगी और बाहर के लोग लूट के ले जाएंगे। हालांकि फिलहाल बेट का आयोजन होने को लेकर कोई सूचना नहीं है, सरकार की तरफ से तैयारी की कोई सूचना नहीं। और उम्र की वजह से भी जो है वो पिछड़ रहे हैं बिहार के अभ्यर्थी, और यूजीसी नेट जो क्लियरिफाई करने को लोग योग्य नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियाँ लंबे समय के अंतराल पर होती हैं, रोज नहीं होती है। ऐसे में अधिकतम आयु सीमा को घटाकर 43 वर्ष कर देने से कई योग्य और टैलेंटेड अभ्यर्थी केवल उम्र सीमा खत्म होने के कारण रेस से बाहर हो चुके हैं। इसलिए आयु सीमा को यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार तय करना चाहिए, और वो नहीं होगा तो नुकसान होगा। यूजीसी नेट में जो अभ्यर्थी सिर्फ कैटेगरी 3 यानी क्वालिफाइड ओनली फॉर पीएचडी एडमिशन के तहत पास हुए हैं, वे असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली का फॉर्म बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। अगर गलती से ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो भी जाता है तो स्क्रूटनी के दौरान उन्हें रोक दिया जाएगा और वे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। केवल वही अभ्यर्थी फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं आज की तारीख में जो नेट जेआरएफ या केवल नेट असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए क्वालिफाइड है। तो इसीलिए ज़ोर शोर से मांग हो रही है कि भाई नहीं, वो बेट कराइए ताकि बिहार के तमाम ऐसे छात्र जो इंतज़ार कर रहे थे उनको मौका मिले परीक्षा में बैठने का। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि इनकी मांग पूरी होती है या नहीं होती है। आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।